बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफ रहमान कुछ अहम ख़बरों और ख़ास ख़बरों के साथ आपसे मुखातिब हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब अमरीकी सफारतखाने पहुँच गए। किस लिए? IMF को राज़ी करने में हमारी मदद करें। शर्म का मकाम। अगर यहाँ बात न बनी तो शायद हमारे वज़ीर ख़जाना साहब अमरीका चले जाएँ। IMF से $1 अरब की लेने के पीछे अमरीका चले जाएं। अफसोस का मकाम है। दूसरी बात जो है, हमारे नौजवान वज़ीर ख़ारजा साहब हैं बिलावल ज़रदारी साहब, उसका कहना है कि अमरीका और भारत के साथ रवाबित को बढ़ाना होंगे। रिजीम चेंज के नतीजे आना शुरू हो गए और ये जो है ये मज़ीद बढ़ते जाएंगे, हत्ता कि हम सिर्फ अमेरिका और इंडिया तक महदूद रह जाएंगे। बाकी दुनिया हमसे नाराज़ हो जाए, हमसे तिजारत में जो भी करे, लेकिन क्योंकि हमें जो लाया गया है तो हम तो उसी पर का अमल करेंगे, अमल पैरा होंगे। तो ये दूसरी बड़ी बात। आज एक कल NA 240 कराची में इंतखाबात हो गए। उसमें जो है एक अजीब किस्म के नताइज आना शुरू हैं, बल्कि नताइज आ चुके हैं। उसमें ये है कि यहाँ तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा वोट रजिस्टर्ड हैं और पाकिस्तान में अगर कम सतह पर भी वोट पोल हो जाएं तो भी 40, 50, 35% से कम वोट पोल नहीं होते। वो तो उन इलाकों में जो देहातों के इलाके होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं। कराची जैसे मुल्क में, शहर में 50-55% तो बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि एजुकेटेड लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, समझदार लोग हैं। वो वोट डालने के लिए जाते हैं, उसको पता है कि हमारी वोट की कीमत क्या है, हमारे वोट की ताकत क्या है। लेकिन हुआ यूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन का बाइकाट किया था और वोट पड़ गए तकरीबन 8.5 पौने 9%। तो 8.25% से मुराद यही 50 और 50,000 से कुछ कम बेश वोट कुछ वोट पोल हो गए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि मैंने पहले वीडियो में एक बात की थी कि जो पाकिस्तान में जो एक राय है, उसमें PTI की मकबूलियत 90% से ज़्यादा है। अब वो आज साबित हो गई है कि तकरीबन 90, 91, 92% लोगों ने वोट में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। वजह क्या थी? वजह PTI की इलेक्शन में हिस्सा न लेने का है। तो उसमें क्या है कि TLP के उम्मीदवार जो है बहुत कम मार्जिन से जीत रहे थे, यही 40, 50, 55 वोटों से जीत रहे थे। तो MQM से, तो MQM वालों ने कुछ बड़ों से और क्या है कि इस हुकूमत से, मौजूदा हुकूमत से बात की कि अगर हम हार गए तो फिर हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि ये सीट हमारी थी, अब हमारी ही रहे। अगर हमारे हाथों से ये सीट निकल गई तो फिर हम इस हुकूमत का साथ नहीं देंगे। और उस हुकूमत तो इनकी है यही 1-2 वोटों पर खड़ी हुई। तो क्या हुआ कि आखिरी पोलिंग स्टेशन में 60 वोट MQM के ज़्यादा हो गए और MQM जीत गई। तो ये है जो EVM मशीन का जो खान साहब बार बार जिक्र करते थे, उसका जिक्र है, उसी की कड़ी है। अगर ये EVM मशीन होती तो ना मुझे बोलने की ये होती, न किसी और को शक की वो होती। अब जो हार गए वो कहेंगे हमारे साथ धांधली हो गई, जो जीते वो कहेंगे इलेक्शन साफ शफाफ थे। तो EVM एक वाहिद हल है इस से छुटकारा पाने की, कि जो भी हारते हैं बाद में यही तराना बोलते हैं। इसके बाद आते हैं मेरे प्यारे पाकिस्तानियों के तकरीबन 202 महीनों में पेट्रोल तकरीबन 90, 50, 87, 88 रुपये 1 लीटर बढ़ गया है। डीजल की तो बात छोड़ दें। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही पेट्रोल की हमें बुरी खबर सुनने में मिलती है
तो क्या करते हैं, हम भाग के चले जाते हैं टैंकी को देखकर टैंकी फुल करने के लिए। यहां हम जेब को नहीं देखते। वजह क्या है? खुदा के बंदो, जेबों को देखो, ये टैंकी तो आपकी महीना 10, 15, 20 दिन चलेगी, ये तो जिंदगी है। जेबों को देखो, जेबों से कितना पैसा निकल रहा है 1 लीटर के लिए। अब आज फर्ज करो 236 का हो गया, 233 का हो गया, अब अगर फिर 50 रुपए लीटर बढ़ाएंगे तो अब फिर टैंकी को देखेंगे कि फिर टैंकी फुल कर ली। इसको नहीं देखेंगे कि ये 233 से 300 तक कैसे चला गया, क्यों चला गया। पूछना चाहिए, ये हमारा हक है। हुक्मरानों से पूछना हमारा हक है। हम पूछें पुरअमन एहतजाज के जरिए, पुरअमन एहतजाज के जरिए। क्यों अपने रक्षों को जला रहे हैं? ये जालिम हुकूमतें, ये लोग तो हमें कुछ नहीं देंगे। न रक्षों को जलाएं, न साइकिलों को जलाएं, न मोटरसाइकिलों को जलाएं, न गाड़ियों को जलाएं, बल्कि क्या करें, एक पुरअमन एहतजाज किया करें कि आखिर ये इतना क्यों 2-2.5 महीनों में इतना रेट बढ़ चुका है। पहले तो 2-2.5 रुपया 3 रुपया जब बढ़ जाता था तो क्या होता था कि पूरे जितनी भी पार्टियां थी बशमूले टीवी चैनल्स के बाहर निकलते थे। एटम बम गिरा दिया गया, बम गिरा दिया गया महंगाई का, गरीब पिस गया, ये हो गया। अब गरीब नहीं पिस रहा, अब एटम बम नहीं है, अब पुलों के हार बरस रहे हैं। तो ये है मेरे प्यारे पाकिस्तानियों दोगली पॉलिसी। चैनलों को अपने ऐड मिल रहे हैं, अपने पैसे मिल रहे हैं और जबरदस्त मिल रहे हैं। 2000 रुपया पाकिस्तानी जिसके 40,000 से तनख्वाह कम है, उसको जो 2000 मिल रहे हैं 2000 ऐड करोड़ों के जा रहे हैं, करोड़ों रुपया के टीवी चैनलों के पास। तो ये है मेरे प्यारे पाकिस्तानियों इस हुकूमत के कारनामे। अब जब पहली हुकूमत थी वज़ीर आज़म इमरान खान की साहब का हुकूमत, उसमें जो बिजली जिस रेट पर देते थे मिफ्ता इस्माइल साहब और ये हुकूमत जो अभी हाजिर है, ये कहते रहे कि हम बिजली को आधी कीमत पर लाएंगे। यानी अगर यूनिट 12 रुपया की है मिसाल के तौर पर, तो हम 6 रुपया पर लाएंगे। इन्होंने क्या किया, आइंदा आपको पता चल जाएगा, 2-2.5-3 महीनों में आपको पता चल जाएगा। यही 12 रुपया की यूनिट आपको 24 में मिलेगी, 24 की यूनिट आपको 48 पे मिलेगी, 48 की आपको 96 पे मिलेगी। यानी आधे के बजाय डबल कर दिया, डबल। क्या है, पूछने वाला नहीं है। और हम अवाम सोए हुए हैं। ये जो हुक्मरान इमरान खान ने एक काम किया है, हमें बोलना सिखाया है, लेकिन अगर हम इसके बावजूद भी घरों में बैठे रहें, ये नहीं कि मैं आपको पुरतशद्दद नहीं, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हमें पूछना चाहिए। पहले तो यही लोग नहीं मान रहे थे, जब इमरान खान बार बार कहता था कि मैं पूरी दुनिया से सस्ता पेट्रोल गैस और ये दे रहा हूँ, पूरी दुनिया से महंगाई पाकिस्तान में कम है, वहाँ तो ये लोग उसके पीछे बातें करते थे, मजाक उड़ाते थे। आज क्यों उसकी बातें भी वो कह रहे थे कि 10 रुपया इमरान खान ने जो पेट्रोल सस्ता किया था, जुल्म किया है पाकिस्तान के साथ। तो मेरे प्यारे पाकिस्तान, ये इन लोगों की दोगली पॉलिसियां हैं। अब एक हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म साबका हुकूमत में साबका वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान के बारे में यही कहते हैं कि मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों? डॉलर 2-2.5 सालों में 8 रुपया महंगा हो गया, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। आज तकरीबन 2-2.5 महीनों में 25 रुपया से ज्यादा महंगा हो गया। अब मईशत ठीक है, और जो लाने वाले और आने वाले दोनों मईशत ठीक सिमट जा रही है। ये इन दोनों का कहना है, दोनों का बयानिया है। लेकिन क्या है, आवाम को पता चल रहा है, रेडी वाले को भी पता चल रहा है, रक्शे वालों को भी पता चल रहा है, टैक्सी वालों को भी पता चल रहा है कि मईशत तबाही की तरफ जा रही है, पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, दिवालिया होते जा रहा है। 22 से 24 अरब डॉलर के ज़खायर थे जब ये हुकूमत इमरान खान की ख़त्म हो रही थी। आज 9 अरब डॉलर से कम ज़खायर रह गए। कहाँ जा रहे हैं हुकूमत, मईशत कैसे ठीक जा रही है? तो ये है मेरे पाकिस्तानियों, इसके लिए सोचना चाहिए। दूसरी,
मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जो आज के वज़ीर ख़जाना है, पिछली हुकूमत में कहा करते थे कि अगर आप एक गाड़ी माली के हाथ में देंगे कि हाँ ये गाड़ी चलाओ, तो उसका क्या होगा, एक्सीडेंट ज़रूर होगा, गाड़ी को नुकसान हो गया और गाड़ी में बैठने वालों का भी नुकसान होगा। बिल्कुल 100% सही फरमाया है मुफ्ती इस्माइल साहब ने। लेकिन आज तो मुझे पता नहीं चल रहा कि ये गाड़ी में ड्राइवर है भी कि नहीं। इस तरह लग रहा है जैसे एक्सेलेटर पर कोई ईंट रखी हुई हो और स्टीयरिंग पर कोई ना हो, गाड़ी जिस तरफ जाए, जिस चीज से टकराए, खड्डे में गिरे, बैठने वालों का बेड़ा गर्क, गाड़ी का भी बेड़ा गर्क। और मुझे तो इस तरह खदशा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि उस खड्डे में गाड़ी गिर जाए जहां गाड़ी का मिलना भी नामुमकिन हो। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आज की वीडियो इसी बातों पे दिल भर आता है। यकीन मानो कि ये हम किस साइड पर जा रहे हैं, एक दूसरे पर, दूसरा तीसरे पर, तीसरा चौथे पर। मुल्क के लिए सोचें, खुदारा मुल्क के लिए सोचें। कितने इदारे हैं जो बड़े इदारे हैं, स्टैब्लिशमेंट है ज़बरदस्त, मतलब हम जो सोते हैं तो ये जागते हैं, ये जागते हैं तो हम सोते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैं जो हम अपनी जो फरियाद है कहाँ लेके जाते हैं, इन्हीं अदालतों में लेके जाते हैं। बाकी जितने भी इदारे हैं काबिल एहतराम है, उन इदारों को, इन इदारों को सोचना चाहिए, इन इदारों को गरीब अवाम का सोचना चाहिए। एक आदमी तो आएगा, वो तो अपने लिए सोचेगा, आदमी तो चला जाएगा, ये इदारे यहीं पे रहेंगे। इदारों ने इन आदमी के बारे में इनको हिदायत देनी, उनको एक रास्ता देना है कि इस रास्ते पर चलो तो आवाम को फ़ायदा है, मुल्क को फ़ायदा है, नहीं तो आपकी ज़रूरत इधर नहीं है। तो आज की वीडियो को देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई और अच्छी खबरों के साथ उम्मीद है हाज़िर होऊंगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।